फिर भी लोग पलटे हैं, लोग बदले हैं, लोग निकले हैं वोट देने के लिए, वो भी जम्मू कश्मीर में जहां पर पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी थोपता था, लेकिन अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं। ये स्वाद जब लोगों को लगता है, उन्हें जब ये लगता है कि वो तय कर सकते हैं कि कौन उनको लीड करेगा, तो वो हक मिलने के बाद लोग पीछे नहीं जाते। मैं अब अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेता हूं। मेरे साथ अवधेश जी जुड़े हैं, विजय कौशिक, अहमद अयाज जुड़े हुए हैं। अवधेश, इस वक्त अवधेश जी का रुख करता हूं, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लूं। अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है स्क्रीन पर, मेरी बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। 10 जुलाई को चुनाव आयोग की अहम बैठक है। जी हां, 10 जुलाई को चुनाव आयोग की अहम बैठक है। घाटी में चुनाव को लेकर, कश्मीर में चुनाव को लेकर, अगले महीने चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां तेज। 10 जुलाई को अहम बैठक चुनाव आयोग की इस वक्त, और घाटी में चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। यानी अब माना जा सकता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में वो पटरी पर होगी। रेल तो पटरी पर आ ही गई है, अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी पटरी पर होगा। लोग निकलेंगे और 58% से ज्यादा का जो वोटिंग परसेंटेज इस बार आया है लोकसभा चुनाव में, उसको भी बीट करेंगे। अवधेश जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 1 तारीख को जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट करने के लिए भी अपनी तरफ से चीजें, नोटिस इश्यू कर दिए हैं, सर्कुलर जारी कर दिए हैं, और अब मीटिंग होने वाली है। बीजेपी भी मीटिंग कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रही है, पीडीपी मीटिंग कर रही है, सभी मीटिंग कर रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू। अवधेश जी। जी 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 राजीव जी, के कश्मीर की यदि बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को ये सबको पता है कि 370 हटने के बाद वहां कितना बदलाव आया। आप देखिए, जहां से लोग पत्थरबाजी करते थे, जिस जगह से ईदगाह के पास जगह है जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती थी, वक्फ बोर्ड ने खुद वो अस्पताल बनाने के लिए दी, और वहां आज कैंसर अस्पताल बना हुआ है। जो पत्थरबाजी करते थे वो वहां रोजगार पा रहे हैं, उनका घर परिवार पल रहा है। किस तरह से वहां पर आप देखिए एम्स का निर्माण किया गया, 2 एम्स का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो चुका है। एक श्रीनगर का भी शिलान्यास किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, एक अभी कार्यरत है, अभी कार्य निर्माण चल रहा है उसका। आईआईटी है, आईआईएम जैसे वहां जो संस्थान खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो विकास हुआ है 370 हटने के बाद, उससे जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो पहले सोचते थे, जिनके पास ये सोचे उनका सपना बन गया था कि हमें हमारे राज्य में भी कुछ विकास होगा, हमारे राज्य में भी टनल बनेंगे, हमारे राज्य में भी कभी एम्स बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, उनका सपना जो था वो सपना किसने पूरा किया? मोदी सरकार ने पूरा किया। तो जम्मू कश्मीर की, जैसे कि आपके जो रिपोर्टर बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो पूरी आवाम है वहां की, 370 हटने के बाद पूरी तरह से खुली हवा में सांस ले रही है, वो केवल मोदी सरकार की देन। तो पूरी तरह से तैयार है जम्मू कश्मीर की जनता की आने वाले आगामी चुनावों में पूरी तरह से वो मोदी सरकार के प्रति ही अपना मत करेंगे। चलिए, वो मोदी सरकार के पक्ष में जाएं या इंडिया गठबंधन अगर संभव हो बन रहा है उसके पक्ष में जाएं, ये जनता को सोचना है। बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू हो गई और जमीन पर आई। विजय कौशिक भाई कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक भाई, जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल तो आपसे बहुत सारे हैं, और दर्शकों को बता दें कि जाना पहचाना चेहरा है, अक्सर आते रहते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं हमारे साथ। विजय भाई, प्रक्रिया शुरू, इलेक्शन कमीशन हरकत में, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? कब तक चुनाव को लेकर आप सोच रहे हैं? देखिए, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी काफी पुरानी मांग है सरकार से कि भी अगर वहां हालात बेहतर हैं तो चुनाव क्यों नहीं कराते। पिछले कई सालों से मोदी जी इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे कि भाई वहां हालात सामान्य हैं, तो ये चुनाव तो कई साल पहले हो जाने चाहिए थे। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम चुनाव आयोग के इस जो प्रक्रिया है इसका स्वागत करते हैं कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि उन लोगों को अपनी एक चुनी हुई सरकार मिले, जिसके माध्यम से वहां के लोग अपने काम करा सकें, अपनी समस्याएं दूर कर सकें, और जम्मू कश्मीर भी विकास की मुख्यधारा में अपने आप को कहीं पीछे महसूस न करे। तो कांग्रेस पार्टी इस सारी प्रक्रिया का वो स्वागत करती है कि देरी से ही सही, लेकिन कम से कम प्रक्रिया शुरू तो हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस के हक में अधिक से अधिक मतदान करेंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रख के और आगे बढ़ाने का काम करेगी।
चलिए, आपको शुभकामनाएं कि आपके हक में आप मतदान करने की बात बोल रहे हैं, और मैं इस बात को लेकर काफी खुश हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे। जो अहम बात यहाँ पर है, जो अहम बात यहाँ पर, और बड़े नंबर में लोकसभा में भी निकले हैं, वो भी एक अच्छा सिग्नल है। अहमद अयाज साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अहमद भाई, होने वाले इलेक्शन को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था सितंबर अक्टूबर तक इन चुनावों को, इन इलेक्शंस को हो जाना चाहिए। 1 जुलाई को वोटर लिस्ट के बारे में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकाल चुका है। अब 10 जुलाई को मीटिंग कर रहा है। उम्मीद यही है कि 19 अगस्त तक या 20 अगस्त तक क्या पता इलेक्शन कमीशन तारीख का भी ऐलान कर दे। इस पूरे प्रोसेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप अपने को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आ रही, बोलें। सुन सकते हो? जी। तो देखना यह है कि जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन एक हिस्सा है, और आज तक जम्मू कश्मीर में डिले हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। डिले हो तो अब अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा है, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, अपने नुमाइंदा चुनने का मौका मिलेगा। तो लेकिन देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि अगस्त सितंबर तक इलेक्शन होना चाहिए, अभी भी लग रहा है कि कोई ऐसा हतमी फैसला सामने नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शंस को लेकर। अभी भी किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में भी बात की जाती है। अब चूंकि जुलाई शुरू होगी, अगर हम मान लें कि सितंबर में भी इलेक्शन किया जाए, तो फिर क्या रहता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मान लीजिए एक आध महीना बीच में रहता है। वो स्टेट, वो एरिया जहां अभी इतने सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे, अभी भी वो अनसर्टन कि इलेक्शन होंगे या ना होंगे। अगर अभी भी इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाता है, तो फिर देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लोगों को मिलता है कि खुलेआम आजादी से इलेक्शन की कैंपेन करने का, मूवमेंट करने का। अभी ये एक मसला है यहाँ। अगर मान ली भी जाएंगे कि इलेक्शन हो जाते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन अब किस्तों में क्यों एक क्लियर डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है, ताकि लोगों को जैसे बाकी एरियाज में एक मौका मिल जाता है, लोगों को एक क्लियरिटी मिल जाता है, सेटिस्फैक्शन से मिल जाता है। और कोई, आई एम श्योर इवन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी सेक्टर नहीं है, वो भी ये सोचते होंगे कि भाई हम इलेक्शन एक्टिविटी शुरू करें ना करें, ओपनली करें ना करें, क्योंकि पता नहीं इलेक्शन कमीशन इसको डिक्लेयर करेगा भी या ना करेगा। इसलिए हुकूमत लेवल पर एक जिम्मेदारी है, हालांकि इलेक्शन कमीशन को ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर रही है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुलेआम ओपनली इस इलेक्शन को डिक्लेयर करे और लोगों को मौका मिले पार्टिसिपेट करने के लिए। ये ना मौका देखा जाए कि अगर हम बीजेपी है तो अब पहले एसेस करेंगे हमारा क्या रोल रहेगा वहां पर, हमारी क्या पार्टिसिपेशन रहेंगी, हमारे कितने सीट्स आएंगे तो ठीक करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। आई मीन दिस इज रियली रेडिकुलस। मुझे लग रहा है जाती तौर ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है जो हम देखते थे कि ओपन से, आजादी से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले डिक्लेयर हो जाता था कि फलानी डेट से इलेक्शन होने वाले हैं और लोग आराम से पार्टिसिपेट करते थे। मैं कह रहा हूं अगर आप इलेक्शन डिक्लेयर भी हो जाते तो कितना टाइम रहेगा, अगर सितंबर में इलेक्शन करेंगे, अभी जुलाई होगी। आई मीन देयर हैज टू बी वेरी क्लियरिटी। ये किस्तों में काम नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। हमने देखा कि पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लोग भी पार्टिसिपेट किया। अब उसके क्या वजूहत है वो दूसरी बात है, लेकिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो शायद उन्होंने 35 साल में नहीं किया, लेकिन पिछले साल, इस साल पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया। अब इसे क्या होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन और ग्राउंड से एक मैसेज चली गई इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई पीपल आर रेडी फॉर द इलेक्शन एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो अब क्या होल्ड करता है? अयाज साहब, आप सही बात कह रहे हैं कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोग आगे बढ़े, और शायद इन सिग्नल्स को नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी, अपनी पार्टी, ये सभी बहुत समझ रहे हैं, कांग्रेस भी समझ रही है। ये सिग्नल सामने आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन भी आगे मीटिंग करने जा रहा है। मुझे यही लग रहा है कि इस बार इंतखाब होंगे, चुनाव होंगे, और करीब करीब वही 5.5-6 साल के बीच का वक्त है जो पहले हुआ करता था, लेकिन अब 5 साल का होगा, तो वो इलेक्शन का आहट तो
सुनाई देने लगी है। मेरे पास समय कम है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े मेरे साथ। और उम्मीद यही है कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को ज़मीन पर उतारने में देर नहीं करेगा और हम बहुत जल्दी चुनाव देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाएं भी अपना कार्यकाल पूरा कर रही हैं। तो क्या पता कोई एक बीच का रास्ता निकालते हुए कोई तारीख इलेक्शन कमीशन रखे जहां बाकी भी विधानसभाएं इन चुनावों के साथ चुनाव में जा सकें। बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े मेरे साथ। और अब बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर बीएसपी चीफ